कोई ना रहैया। जके लड़के कौन खेल मालूम, बहुत लड़का देखे हुरमुट्टा वाले हाथ में भरे हैं माटी में गड़े हैं धुरकिल्ला और पकड़ बांध एक आँखी वो कोयली पर धरिया है और गोईती पर हो के लाए गए। हाँ बोले बोले पर 18 चक्कर नचाई आँखी हो गई सिंगाड़ा और भागते हैं रजौली का कादे है न रहे बताई बड़ी दूर। ये हुआ है हुरमुट्टा लड़कन खेल। लड़की बिटिया के स्कूल में खेल खेलती का कहते हैं खो खो है ना। और लड़का एक खेल खेलते हैं कबड्डी वाला। तो बड़कैन के तो मिनट भर सांक रुकत, छोटकैन के घंटन न सांक टूटा उनका ऐसा टट्टा समझाओ। तो वे कहते हैं का आइला छो पकड़ लेंगे कहीं काला बादान छो तो कहीं फिर पकड़ेगे कहीं नींबुआ के डांड छो और जब हनिके रगड़ेगे खून बहे लाग तो कहते हैं हरदी लबान छो। अब वही बुरा जब हम बैठे रहन हमारे गांव में लड़का कबड्डी खेले तो हम वह तेरे बैठ कुल्ला करी सवेरे सवेरे तो वो लड़का गवा कबड्डी बोलिस तो हमका मजा आए गवा। तो वो कबड्डी नहीं बोला, वो गवा तो ऐसा कुछ अजीब चीज बोला कि हमका इतना ऊँचू चढ़ गवा। वो गवा तो ऐसे हाथ होलिस और कहाला ख्यातम ककरी घरमा बकरी जो कोई पकड़ी फाट डारब टंगरी अजीब लड़कन खेल होत भैया। भगवान का खेल देखिए, भगवान कौन सा खेल खेला, ये मर्यादित खेल है। एक दिन चारों भैया ने सलाह किया और कहा भैया हमारी इच्छा है कि चलो हम चलते हैं आज चारों भैया सरयू नदी के किनारे पतंग उड़ाएंगे। भगवान चारों भैया पहुंच गए सरयू नदी के किनारे भैया और पतंग उड़ाने लगे। भगवान पतंग छोड़ दिया, इतनी ऊंची पतंग छोड़ दिया कि भैया वह पतंग जानत हो कहां पहुंच गई। एक दिन राम पतंग उड़ाई, एक दिन राम पतंग उड़ाई। एक दिन राम पतंग उड़ाई, पहुंची देवलोक में जाई। ऊंची पतंग छोड़ दिया कि वो पतंग भैया सीधे इंद्र लोक में पहुंच गई। इंद्र घर में था नहीं, इंद्र का एक बेटा था जयंता घर में था नहीं। इंद्र की बहू का नाम था सुंदरी, अंटे पर अपने बाल सुखा रही थी। और यह पतंग वहां जब पहुंच गई तो निगाह पड़ गई तो विचार किया जब पतंग इतनी सुंदर है तो उड़ाऊ वाला हो नंबर 1 है क्या। जब पतंग बढ़िया है तो उड़ावे वाला का कहूँ न कहा होई तो वह कोई अच्छे व्यक्ति। घर की सफाई लड़कन से मालूम होत, घर की सफाई लड़कन से मालूम होत और घर के धान पैर से मालूम होत। पैरा ख्यात हम देखियो मालूम हो जाए खेत को धान कत्ते घर में है ना भैया। तो अब सुंदरी ने देखा कि ये पतंग इतनी सुंदर, तो उसने विचार किया ये पतंग पकड़ लूं, जब पतंग उड़ाने वाला मिल जाएगा। तो सुंदरी ने क्या किया, पतंग को धीरे धीरे आकर्षित किया, वो पतंग उसी की तरफ आ गई। सुंदरी ने उस पतंग को पकड़ लिया। भगवान पतंग को खींचना चाहा, अब वो पतंग भैया खींचे नहीं आ रही। जब पतंग खींचे नहीं आ रही तो भगवान ने हनुमान से कहा हनुमान चल कर देखो पतंग किसने रोका है। हनुमान जी तुरंत गए, वहां पर देखा कि एक स्त्री पतंग पकड़े खड़ी है। हनुमान जी गए उस देवी से कहा है देवी ये मेरे प्रभु की पतंग है छोड़ दे। तो सुंदरी ने कहा हनुमान पतंग छोड़ूंगी जब पतंग उड़ाने वाला सामने आई तब। तो हनुमान जी विचार किया लेडीज ज्यादा बिंदम ठीक नहीं, लफड़ा करब ठीक नहीं। हनुमान जी वहां से लौट आए, भगवान से कहा प्रभु उसने पतंग देने से मना कर दिया और उसने कहा है पतंग दूंगी जब छोड़ूंगी जब उड़ाने वाला मेरे सामने आएगा।
जब इतनी बात कहा तो भगवान ने सोचा वो हमसे मिलना चाहती है और वो हमको देखना चाहती है, लेकिन अगर हम मिले जाए तो मेरी माता कौशल्या की बदनामी हो जाएगी, क्योंकि हम आए थे पतंग उड़ाने और कपड़ा वपड़ा पहन के आए नहीं थे। और वहाँ जाएंगे तो वह देखी जब तो यह कही अच्छा नाव बड़े दर्शन थोरे यहीं आए दशरथ नंदन, जिनके खातिर दुनिया कूद पड़ी अयोध्या में। 2 महीना रात नहीं भय अयोध्या में। जब भगवान का जन्म हुआ तो 2 महीना रात नहीं भय। मास दिवस कर मास भाव मरम न जाना कोई। चंद्रमा जी 2 महीना लाइन में लाग रहे, मुलाकात ना भय। अब सोच लो कतनी जाम हुई। जिनके लड़का वह घरे नहीं जा पाए, बुढ़िया के दांत नहीं मुहिमा आत नहीं, ओ मुहिमा दांत नहीं पेटे में दांत ले देखो मुहिमा दांत नहीं। जितना 500 रुपया गड़बड़ाएगे ना भाई वह तो बात तड़बड़ाएगे। मुहिमा दांत नहीं पेटे में आत नहीं, वही बुढ़िया दशरथ पकड़े डखौरा बा है चलो उसर में का मूसर घुसा जात। तो राजा दशरथ चक्कर में पड़ी गए कि इसे नहीं तब है ठीक रहे। बताओ लड़का गल जन्म ले ली तो घर जाबो मुश्किल होगा। अब राजा दशरथ चक्कर में पड़ गए कि आज तक ये लोग राजा दशरथ जब जाते थे जौनी गले में दशरथ जी निकलते थे वह गली साफ हो जात रहे। जौनी गले में अमरेशपुरी गुंडा निकल रहे वो गांव सन्नाटा हो जात रहे। और आज वहाँ गाँव है कि सब जूतर के माला डारे बताओ पूरे गाँव में घुमा रहे। राजा दशरथ जी चक्कर में पड़ गए कि जौन प्रजा हमका देखे दबती थी आज वह बुढ़िया डांट रही हैं। राजा दशरथ चक्कर में पड़ गए। महाराज दशरथ दौड़ते गए गुरु जी के पास। गुरु इसीलिए किया जाता है कि जब संशय हो शंका हो कोई दिल में द्रविकार हो तो गुरु के पास चले जाओ और वो तुमको सांत्वना दे देगा। और गुरु वह तना करे चाहिए, गुरु वह तना का करो कि तुमका सांत्वना दे सके। और पता लगा गुरु जी चेलक सहारे हैं कि चेला में हमका खुद शांति बंधावे। तो ऐसे गुरु का मतलब भैया वशिष्ठ मुनि के पास गए, गुरु जी हमारे घर में लड़के का जन्म हुआ, हम अयोध्या के घर नहीं जा रहे हैं, लोग हमें जाने नहीं देते। महाराज दशरथ को वशिष्ठ ने कहा राजन तुम्हारा शासन फेल। गुरु जी हमारा शासन का है फेल होएगा। वशिष्ठ ने कहा शासन न फेल हुई, तुम हो राजा और घर में आवा है महाराजा। तुम हो राजा और घर में आवा महाराजा। तो जब महाराजा आएगा तो राजा का शासन फेल ना हो जाए। जितना के पूरी अयोध्या उतरे होगा तुम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जहां पर मुख्यमंत्री नेतागिरी कर तो आ जाए प्रधानमंत्री तो मुख्यमंत्री हो गया मेरे तुरे बराबर। जहां पर प्रधान ठाड़ हो पंच का हो गया सरपंच, काम खत्म। ईडी बीडीसी काम खत्म है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। महाराज दशरथ को गुरु जी ने ज्ञान उपदेश दे दिया कि तुम्हारे घर में कोई साधारण बालक नहीं जन्म लिया। भगवान ने वही विचार किया कि अगर हम पतंग उड़ाने जाएंगे और उस देवी को मिलने जाएंगे तो मेरी माँ की बदनामी होगी। इसलिए भगवान ने सोचा कि अब कहाँ करी। पहले हम देखिए भला बुलावत है दिल से बुलावत है कि ऊपर से। एक होते दिल से बोलो, एक होते भीतर से नहीं बोले। अरे पंडित जी चलो बाण बरिगा टहलियाओ चले। अब हम ताने हैं तो कहा अरे आयो फिर हम चल रहे ना, ये बोलो वो है। जो कोई दिल से बुलावत हम जान जाते हैं कि हमका दिल से बुलावत है कि ऊपर से ऐसे फॉर्मेलिटी अदा कराया हुआ। जैसे वो फॉर्मेलिटी अदा कर रहा था वो अरे भैया आप कहाँ जाए, अब ये तेरे परे रहा जो बूढ़ दमी और कहाँ करिए बकायदी। जब जान गए कि का दिल बड़ा है कि हम निकल ले जाए तो फिर हम जाते तैयार हो भैया। आज भगवान ने विचार किया पैसा करूं तो भगवान जो पतंग वाला धागा रहे वह धागम गए घूस और वो तार गए तो वहाँ पर जब गए तो पतंग व पकड़े खड़ी रहे तो भगवान उनके हृदय में झांका। भगवान उसके जब हृदय में झांका तो क्या देखा, उसकी आत्मा है। क्या कहती है, ओ प्रभु तुमसे मिलने को दिल करता है जा 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 जाना ये तो दिल तुम पर। आत्मा को झांका तो क्या देखा कि ये हमसे मिलना चाहती, इसकी आत्मा है। और आत्मा सबकी होते है परमात्मा।
मन होते हैं रावण, आत्मा सबकी परमात्मा है भैया। नागेंद्र यादव इटौली से भगवान के चुमे 100 रुपये दान भैया। आज जब देखा भगवान तो अब आप लोग कहते हो कि वो पतंग वाले धागम भगवान कितना घुस गए। भगवान भाई धागम कितना घुस गए, वह तो बड़ी बात हुई। तो परमात्मा रहा, ईश्वर ना है, नारायण है, अगर धागा ना हो तब वो चले जाती। लेकिन यह तरफ देख लो, उदय मैं कम घूस मशीनम हो उदय हुआ बोलते बाड़ बाड़। हाँ तो ये तारब हम कितना पी लेंगे ना, तो जितना ये तारब हम पी लेंगे साधारण आदमी भैया माटी कूड़ा खाए वाले वो तो परमात्मा रहे। और अब तो भैया तारब काम नहीं है, कोई डोर है। अल्लो ओके बाय। हाँ लो आवा का है माची क्या लो आवा क्या आदमी है? भगवान ने कहा हनुमान चिंता ना करो, जाओ उस देवी से कह दो अगर वो हमसे मिलना चाहती है, उसकी लगन पक्की है हमारे प्रति, तो उससे कह दो कि अब ना मिलब, आज ना मिलब, पतंग छोड़ दे। मैं वादा गलत नहीं करता हूँ, हम आप झूठे हैं, ना कोई मंदिर झूठा है, ना कोई वेद झूठा है, ना कोई संत झूठा है, झूठे हैं हम आप, झूठी हमारी आपकी बातें। विश्वास करो। भगवान ने कहा जाओ हनुमान उससे कह दो कि अब ना मिला, आगे चल करके हम आज हमका देखें तो ऐसे देखें, और तैले हो सका हमारे बिहावो हो जाए तो पत्नियों मिल जाए हैं, और हो सका छोटे को आधा और भाई होए हैं, उससे कह दो मिलेंगे हम। सुंदरी से जाकर बजरंग बली बाबा ने बताया आज हनुमान जी का दिन है ना, तो हनुमान जी की थोड़ी चर्चा बोल रहा हूँ कि देखो हनुमान जी भगवान की कितनी मदद किया है। राम ना चलेंगे हनुमान के बिना, और हनुमान ना रहेंगे श्री राम के बिना। ऐसी भक्ति होना चाहिए अविरल। हनुमान जी गए, जौन आदमी धार्मिक काम में बिल्लाए ना, बहुत जने बिलबिला लगा थे, अरे आता ना नहीं अगरबत्ती लगे हैं, नहीं आता कथा हमको न कराई थी। बिल्लाओ है ना, जतना पर सब झेले रहो, तब है तुम्हारी भक्ति सफल है। अब आज कथा समापन है, सब बेदी साफ हो गई। देखो मंचे बता रही कि कथा विसर्जन पर जा रही, बिस्तरों बता रहा है, मंचों बता रही है कि हाँ मामला अब सब जुज हो गवा है। यहाँ वो कोई नहीं, यहाँ खाली ख्वाखा है ना, गैया आए सब चाट गई, और जो बच्चा खुचा तो वह हम चाटे ली थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की भैया। तो बड़े मतलब की बात देखिए, आज हनुमान जी दौड़ते गए, हनुमान जी दौड़ते गए और पहुंचे कहाँ? सुंदरी से कहा देवी प्रभु वादा करते हैं, गलत वादा नहीं करते, मेरे प्रभु आपको पंचवटी में मिलने का वादा किया है। सुंदरी ने पतंग छोड़ दिया कि भगवान ने जब कहा है तो मिलेंगे, ऐसा कह करके भैया पतंग छूट गई। चारों भैया वापस चल पड़े। लक्ष्मण बोले भैया मेरे बड़ी प्यास लगी। भगवान ने कहा लक्ष्मण इतनी बड़ी नदी भरी है और फिर दरिया के किनारे लोग प्यासे मर रहे हैं, जाओ पानी पियो। और लक्ष्मण भैया जैसे पानी पीने गए तो एक नकवा आवा और लक्ष्मण का पैर पकड़ लिया, खींचे ले जाए। नकवा आया, लक्ष्मण का पैर घसीटे ले जाए। लक्ष्मण चिल्लान भैया नकवा खाएगा। भगवान दौड़े, लक्ष्मण को पकड़ के नकवा समेत बाहर लाए। देखा पैर पकड़े हैं तो भगवान ने उसका मुंह चीर करके और लक्ष्मण का पैर बचाया। मारने चले लक्ष्मण, लेकिन राम ने कहा ना मारो ना, जब पिताजी ना हो हत्या की जाते। कब? जब पिताजी ना हो, पिताजी के पास ले चलेंगे, पिताजी इसको खुद दंडित करेंगे। नकवा को चारों भैया पकड़ के लाए। राजा दशरथ ने सोचा कि पता नहीं कौन जीव हो, कौन रूपक हो, इसको छोड़ दो, तामसी जीव आबे करे। जैसे चारों भैया ने पिताजी दशरथ जी की आज्ञा पर उस नकवा को सरजू में छोड़ा तो वह नकवा उठ के खड़ा हो गया और लक्ष्मण को डांटने लगा, लक्ष्मण मैं तुम्हारे हाथ मरना चाहता था लेकिन तुमने हमको नहीं मारा, आगे चल करके हम तुमको फिर दुख देंगे। तो वही नकवा कौन बना मालूम? वही नकवा मरने के बाद दोबारा कौन बना? रावण का पुत्र।
नकवा मेघनाद तनु पाई, नकवा मेघनाद तनु पाई, लक्ष्मण पर दियो बाण चलाई, लक्ष्मण पर दियो बाण चलाई, लक्ष्मण पर दियो बाण चलाई, लक्ष्मण पर दियो बाण चलाई। भैया इस प्रकार से हनुमान जी भगवान की बचपन में सेवा किया। इस प्रकार से अब हम आपको आगे बताएंगे बात। फिर हनुमान जी की मुलाकात कहाँ होती है। इधर कल आप लोगों ने सुना था कि बाबा मतंग ऋषि सबरी को आशीर्वाद दिया कि बिटिया सारी जिंदगी मैंने तपस्या किया, सारी जिंदगी भगवान की भक्ति में जिंदगी जवानी सब लुटा दिया, लेकिन हमका परमात्मा कबहू न मिले। लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुमने मेरी सेवा किया है तो तुमको परमात्मा चल करके दर्शन देगा। इस आश्रम में सबरी ने कहा गुरु जी जब भगवान आएंगे कोई ऋतु पर आएंगे, मौसम पर आएंगे तो फल भी होंगे और फूल भी होंगे, सेवा कर ले। अब अगर गए कुसाखी मौसम में आ गए तो फल ना हुए हैं न फूल हुए हैं तो कहाँ कर। बाबा मतंग ऋषि ने कहा जाओ बिटिया अगर ये बात तो ये आश्रम सदैव बसंत ऋतु से फूला फला रहेगा, सदा फर पेड़ रहेंगे, सब दिन फूल बराबर आएंगे। कब तक? जब तक भगवान आग चले न जाइए तब तक। गुरुजी आशीर्वाद दे करके और अपने परम धाम को चले गए। ये दुनिया में भैया कोई अमर नहीं है। हम आप मर गए कोई बड़ी बात नहीं हो, हम आप अगर मर गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, माँ कोई बड़ी बात नहीं। वही मर गए, हम आप मर गए काहे बद गए। हमको आपको एक चीज मालूम है, कहो पूछे या चीज हमका आपको मालूम है कौन? कल का खाए रहन, कहाँ सोए रहन और का कहे रहन। तीनों चीजें मालूम है कि नहीं मालूम? कल का खाए रहन, कहाँ खाए रहन मम्मी कल कहाँ खाए रहो कल का खाए रहो। कल का खाए रहन, कहाँ सोए रहन, का कहे रहन। ये तीनों चीजें सबका मालूम है। कल का कहे रहन है ना, अतने जने भला कोई बता देखो। कल के मालूम है कि कल कहाँ कहे रहन, कहाँ सोए रहन, का खाए रहन। कल क्या रहा कोई यूं बता के देखे कि कल का होई, कहाँ जाब, का करब। नीक नीक कथा सुन हो, कहो दार फिरा लगे बहन गाजीपुर का भागो, कोई पता नहीं है। तो यूं तो कोई कल का भा रहा है तो सबका मालूम है, और कल का हो यू कोई के नहीं मालूम। लेकिन वहू तो मरी गए, वहू संसार से चले गए भैया। यू मृत्यु लोग को ही आए हो, ये दुनिया से वहू चले गए जिनका यह मालूम रहे कि कल का होई। कौन कौन चले गए मालूम?